देखो देखो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन पोलिन्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन पोलिन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पोलिन्स, पोलिन्स इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा हो, उनको क्या बोलेंगे? पोलिन बोलेंगे। इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा, उसको पोलिन बोलेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट केस लिखना, इफ एंड्स ऑफ पोलिन आर डिफरेंट, अगर एंड पोलिन के डिफरेंट हो, अनसिमेट्रिकल हो, मतलब पोलिन को इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सके, इफ एंड्स ऑफ पोलिन आर डिफरेंट, पोलिन को इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सके। जैसे एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH COH। अब देखो सारे डबल बॉन्ड को देखना जरूरी है। देखो डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड के दोनों एंड पर ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ भी H चला गया, ये पूरा ग्रुप है। इस डबल बॉन्ड पर भी ये सारे डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सारे डबल बॉन्ड कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है? किस डबल बॉन्ड के अराउंड होता है? फिर डबल बॉन्ड तो जरूरी है, अगर स्ट्रेट चेन है तो साइक्लिक में तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। दूसरा ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट। अल्फा कार्बन तो आइसोमेरिज्म के लिए मिड वाला भी करेगा बेटा, देखो मिड वाला भी करेगा। H अलग हो गया, ये पूरा ग्रुप अलग, पूरे को देखोगे ना, H और ये पूरा ग्रुप अलग, जितने भी डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो बस लगा दो नंबर फॉर्मूला, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा 2 की पावर n, where n is the number of double bonds which satisfy the condition of GI जो हमने लिखवाई थी। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 की पावर 3 8 आ गया। क्लियर है? 2 की पावर 3 8 आ गया। सेकेंड, if ends of poline are same, मतलब सिमेट्रिकल हो जाए, इक्वल हाफ में डिवाइड हो सके पोलिन। ठीक है, एंड सेम हो, पोलिन इक्वल हाफ में डिवाइड हो सके, तब उनका फार्मूला क्या होगा? तो उसके फिर 2 फॉर्मूले लग जाते हैं बेटा। फर्स्ट, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर इवन, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन होंगे तो नंबर ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। ठीक है, और इसमें तो लगाइए, एग्जांपल दे देता हूं। चलो पहले फॉर्मूला करता हूं। सेकंड केस, इफ n मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर ऑड, है ना, तब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। देखो n/2 लिखा है, इसमें n इवन है तो ताकि ये कैंसिल हो जाए, या n-1/2। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3 पहला इसका, दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाल के बताओ कितने होंगे। और तीसरा
CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर निकाल लीजिए। 36 है। यस सर। थर्ड में 6 आएंगे। यस सर। बिल्कुल जी। पहले में कितने थे? 3 थे। निकालिए ना फॉर्मूला। इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है? E वाले है ना। और वैसे हमने इसको बताया भी था बिना फॉर्मूले के। इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने? 1 2 3 ऑड है। ये वाला लगा दो, इवन में लगा दो, ठीक है ना। और इसमें कितने होंगे? कितने आएंगे इसके अंदर? 6। देखो कितनी गलत बात है यार। कितने होंगे? एक की 2 शब्द 3 बता रहे ज्यादातर। कितने आएंगे? 2। और नहीं बिल्कुल सही बताया। कितने आएंगे? 2 ओनली। क्योंकि बेटा ये डबल बॉन्ड सिर्फ ये एक डबल बॉन्ड शो करेगा। जब एक डबल बॉन्ड होगा तो 2 ही तो होंगे सिस और ट्रांस। ये डबल बॉन्ड तो शो ही नहीं करेंगे। इस पर हाइड्रोजन सेम आ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन सेम आ रहा है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड तो जी शो करेंगे नहीं। इसके अराउंड ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं बनेंगे, सिर्फ एक डबल बॉन्ड के अराउंड बनेंगे सिस और ट्रांस। तो 2 ही होंगे ना। यस सर। इनके अराउंड तो नहीं बनेंगे ना जी, क्योंकि एचएच सेम है, ओरिएंटेशन चेंज करोगे सेम आएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन आपको बताई थी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 3 पार्ट थे, स्पेस आइसोमेरिज्म के 3 पार्ट थे, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हम ऑप्टिकल पढ़ेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, 3D आपको समझना होगा इसलिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखो, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल की डेफिनेशन तो सेम है। स्पेस आइसोमर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस, डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ना क्या क्या पहले तो वो लिखो। फर्स्ट हमें कायरल एटम के बारे में पढ़ना है, कायरल एटम। सेकंड हमें कायरल कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, कायरल कंपाउंड। थर्ड थोड़ा सा हमें पोलरीमीटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ हमें टाइप्स ऑफ कायरल कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कायरल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फाइव हमें एनेंशियोमर क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। 6 डायस्टीरियोमर क्या होते हैं इनके बारे में भी पढ़ना है। 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। 8 हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। 9 हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में भी पढ़ना है। 10 ठीक है, हमें आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। हमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, फिर हमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल मिला के स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। फिर हमें ऑप्टिकल प्योरिटी के बारे में पढ़ना है, आर एंड एस पेयर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिकल प्योरिटी के बारे में पढ़ना है। 14 हमें कन्वर्जन, फिशर प्रोजेक्शन टू वेज एंड एस, कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। 15 हमें रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। 16 हमको कैपिटल डी एंड कैपिटल एल के बारे में पढ़ना है, ठीक है।
और 17 डिफरेंस बिटवीन कैपिटल डी, कैपिटल एल एंड स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। स्मॉल डी, हाँ कुछ में आया स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, ठीक है। 18 हमें इराइथ्रो एंड क्रियो, TH आ रही है, ये भी पढ़ना है। 19 हमें एपीमर्स के बारे में पढ़ना है। 20 हमें एनोमर्स पढ़ने हैं, क्या होते हैं, ठीक है। बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। नोट करो जरा सारे। जैसे जैसे मैं आपको कराता जाऊंगा, आपको बुकलेट से या कोशिश करूंगा डीबीपी दूं, जरूरत पड़ेगी तो, अगर बुकलेट में इतने क्वेश्चन नहीं मिले तो इस साल की, ठीक है ना। बस इतना ही छोटा है आर्टिकल। कायरल एटम, कायरल कंपाउंड, पोलरीमीटर, टाइप्स ऑफ कायरल कंपाउंड, दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीगो, ठीक है। Enantiomers, diastereomers, plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry, R and S, number of optical isomer, number of stereoisomer, optical purity, conversion of projection, resolution, capital D, capital L. सर 14th क्या है? 14th होता है conversion of projection। ये ना प्रोजेक्शन पढ़ते हैं हम, वेज एंड डैश, फीचर प्रोजेक्शन, उनका एक में दूसरे में कन्वर्जन पढ़ना है हमें, ठीक है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये, और एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया, पर ये चैप्टर होगा तो आगे और भी इजी लगेगी, इसलिए आपको करना पड़ेगा धीरे धीरे। कौन सा? 15 है बेटा रेजोल्यूशन, RESOLUTION रेजोल्यूशन। 16 है कैपिटल डी कैपिटल एल। 17 है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल डी कैपिटल एल एंड स्मॉल डी स्मॉल एल, एंड स्मॉल डी स्मॉल एल। 18 है इराइथ्रो एंड थ्रियो। 19 है एपीमर, 20 है एनोमर्स। देखो ये मैं इसलिए कराऊंगा ताकि 12 तक का ऑर्गेनिक का बेस बने। चलो भाई, कायरल एटम, आज कायरल एटम के बारे में बताऊंगा पूरी बात। हेडिंग डालो कायरल एटम, कायरल एटम। जो कायरल एटम को एसिमेट्रिक एटम भी बोलते हैं, एसिमेट्रिक एटम, इसका कैसे लिखिए? सिमेट्रिक एटम, कायरल एटम और एसिमेट्रिक एटम, ठीक है। जिसके अराउंड कोई सिमेट्री ना हो उसको बोलते हैं कायरल एटम। कायरल का मतलब एसिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक, जिसके अराउंड कोई सिमेट्री ना हो उसे बोलते हैं कायरल एटम, ठीक है। कायरल एटम या कोई कायरल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना। कायरल ऑब्जेक्ट, कायरल ऑब्जेक्ट, कायरल ऑब्जेक्ट क्या होगी? जो अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है, जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, है ना। जैसे बताओ ए या ये देखो, ये टी किधर कटेगा ये, है ना। तो क्या है? कायरल ऑब्जेक्ट है, कायरल ऑब्जेक्ट। या इसकी मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा? मिरर लगा दिया हमने तो ऐसे आएगा। यस सर। अब इसको हमने ऐसे उठा के रखना है, क्या ये सुपर इम्पोज होगा? ऐसे उठा के रखना है तो क्या सुपर इम्पोज होगा? नहीं। तो पी क्या होगा? कायरल। कायरल जिसमें सिमेट्री ना हो क्या होगा? कायरल। क्लियर है? एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ए ले लिया, ए क्या होगा? ए तो सिमेट्रिक है, तो इसकी मिरर इमेज लेंगे, इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ए ही तो आएगी, है ना। और इसको उठा के ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा सुपर इम्पोज, इसको ढक लेगा पूरा, ये पूरा क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज। और ये क्या था? नॉन
सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। पी की तो जो ये आई मिरर इमेज, इसको उठा के ऐसे रखोगे तो पूरी तरह से नहीं ढकेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी वो क्या होगा? कायरल। कायरल मतलब अनसिमेट्रिक नहीं है। ए क्या हुआ? ए हुआ ए कायरल। ए कायरल मतलब इसके अंदर सिमेट्री है। ए कायरल इसका मतलब सिमेट्री है इसके अंदर, ठीक है। जैसे टी क्या होगा? क्या होगा? एक आयरन, इसके अंदर सिमेट्री है, एक आयरन, ठीक है। एल, एल क्या होगा? कायरल। यार स्टेबल इसमें क्या पूछ रहा है तेरे से यार? क्या मतलब है इसमें स्टेबिलिटी का? कौन कायरल स्टेबल होगा? कायरल स्टेबल होगा, इसका क्या मतलब है? ये क्या होगा? कायरल होगा, ठीक है। एच क्या होगा? ये कायरल होगा, सिमेट्री आएगी इसके अंदर, ये कायरल होगा। बोलो। हैंड, हाथ क्या होगा? कायरल होगा, है ना। हाथ तो ये हैंड क्या होगा हमारा? कायरल होगा। तो इसकी मिरर इमेज क्या आएगी? इसकी मिरर इमेज उल्टी आएगी ना, है ना। उसको सुपरइम्पोज करोगे तो क्या होगा? ये बोलो, सुपरइम्पोज होगा? नहीं हो पाएगा। लेफ्ट की आएगी, राइट आएगी, तो हैंड क्या होगा? कायरल होगा, ठीक है। ये नाइफ, मेरी आर्ट ऐसी है, ये नाइफ है, क्या होगा? कायरल है, कायरल। भाई इसकी मिरर इमेज ऐसे आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ऐसे उठा कर रखोगे सुपर इम्पोज होगा क्या? ये नहीं होगा, तो क्या हो गया? ये कायरल हो गया, ठीक है। अच्छा, शू, जूता क्या होगा? कायरल होगा, लेफ्ट का राइट आएगा। रखेंगे सुपर इम्पोज होगा? नहीं होगा। तो मतलब समझे तुम्हें कायरल का? कायरल मतलब कोई सिमेट्री ना हो, ए कायरल मतलब सिमेट्री। कंफ्यूजन हो ना कायरल और ए कायरल, है ना। अभी हमने ऑब्जेक्ट की बात की है, ठीक है। सर सुपर इम्पोज समझा दो। देख भाई मामसू, जैसे टी है ना, इसकी मिरर इमेज क्या है? ये टी ऐसी आएगी। अब इसको उठाकर रखोगे तो क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज कर देगा, पूरी तरह ढक लेगा, इसको पूरी तरह ढक लेगा। अब इसकी मिरर इमेज कैसी आएगी? इसकी ऐसे जाएगी। अब तुम इसको उठाकर रखोगे तो ये तो ढक जाएगा, पर ये अलग आएगा। इसे क्या बोलेंगे? इसकी मिरर इमेज क्या होगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल, जो अनसिमेट्रिक, जो कायरल होंगे उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल, और जो एक कायरल होंगे उनकी सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। ये बात क्लियर होगी भाई सबको? कायरल ऑब्जेक्ट क्या है? क्लियर? ऑल क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं हम कायरल एटम की, ठीक है। अब बात आती है कायरल एटम। देखो कायरल एटम क्या है बेटा? जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन, लिखो, जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3o और जितने ग्रुप अटैच हैं, ऑल ग्रुप और एटम, जो ग्रुप उससे अटैच है वो क्या होगा? आर डिफरेंट, डिफरेंट होनी चाहिए। जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और जिससे सारे ग्रुप डिफरेंट अटैच होंगे वो कायरल एटम हो जाएगा। इसका मतलब उसके अराउंड कोई सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है। हैंड वाला दोबारा बता दो बेटा। हैंड क्या है? कायरल है। इसकी मिरर इमेज कैसी आएगी? उल्टा आएगी ना, लेफ्ट की राइट आएगी, राइट की लेफ्ट आएगी। अगर हम उसको करेंगे तो क्या होगा? सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो हैंड क्या होता है?
कायरल। शेड्यूल कब मिलेगा? आज मिल जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर। कायरल एटम सुनो ध्यान से, क्लास के अंदर याद करते चलो। कायरल एटम क्या होता है? जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और सारे ग्रुप डिफरेंट अटैच, ठीक है, sp3 हो। अब आप देखो व्हाई नॉट sp3 देखो, समझ में आ जाएगा तुम्हें। एग्जाम्पल, जैसे ये H OH COH और CH3, ठीक है, या ये ऐसे बना दो OH H COH CH3। देखो मैंने ऐसे बनाया ना एटम को, ये देखो ये कार्बन है, सारे ग्रुप डिफरेंट है, हाइब्रिडेशन क्या है इसकी? ये 2D प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं फिशर, FISHER, फिशर प्रोजेक्शन। और इसको बोलते हैं वेज एंड डैश, वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। अब देखो ये इस एटम के अराउंड या इस एटम के अराउंड, जिसका नाम लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, 12 पढ़ेंगे याद हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, बताओ ये एटम कायरल हुआ क्या? सारे ग्रुप डिफरेंट अटैच है, इस पर इसके अराउंड कोई सिमेट्री नहीं है, इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या है? sp3, कोई सिमेट्री नहीं है, कैसे भी काटो कट जाएगा। दूसरी बात ये प्लेनर भी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि प्लेनर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर प्लेनर सिमेट्री आ जाए, इसमें इसके अराउंड, इस एटम के अराउंड किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है, तो ये एटम क्या हो गया? कायरल। ऐसे मैंने इसको ये बना दिया, कार्बन है, वो है ऑफ द प्लेन है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, तो समझे कायरल एटम। एनी एटम कैन बी कायरल, ऐसा नहीं है कि कार्बन ही कायरल होगा, एनी एटम कैन बी कायरल, नाइट्रोजन भी कायरल हो सकता है, सल्फर भी कायरल हो सकता है, पर कंडीशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उसके अंदर कोई सिमेट्री ना हो, सारे ग्रुप डिफरेंट अटैच, ऐसे एटम को हम बोलते हैं कायरल एटम। जैसे ये अगर sp3 एटम है, अगर नॉन पेयर है तो उससे भी डिफरेंट डिफरेंट मानेंगे, एक बार भी करते हैं। देखो जैसे ये हो गया H, ये H, इसको A B बोलते हैं, बताओ कायरल होगा? कायरल होगा या नहीं होगा? नो, सिमेट्री है इसमें, सिमेट्री देखो है क्या? सिमेट्री है, यस सर। देखो दो ग्रुप सेम है, कैसी सिमेट्री आ रही है देखना, दिमाग लगाना, एक है और दो ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है जब बोलो लेने का। हाँ ऐसे ले लिया ना तुमने। अब आप देखो ये दोनों सेम है, तो आप कोई सा प्लेन ले लो, ये वाला देखो, ये ऐसे काटोगे ना इसको, है ना, ये देखो ये येलो है, ये ब्लू है ना, स्काई ब्लू है, तो आप ऐसे काटोगे इसको, ये प्लेन जो पास हो रहा होगा, तो ये तो आधा आधा कट रहा है, और ये दोनों क्या है? सेम है, ये दोनों सेम है, तो क्या आ रही है इसके अंदर? अरे क्या बोलेंगे इसको? प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिखाई दे रही है तुम्हें? तो भाई दिखाई दे रही है ना, है ना, ऐसे काटोगे तो इसके अंदर किस तरह से, मतलब ऐसे कितने प्लेन होंगे जिसके अराउंड सिमेट्री आ रही होगी? देख लो ध्यान से, कितने प्लेन होंगे ऐसे जिसके अराउंड सिमेट्री आ रही है? ठीक है ना, ये बस यही है ना, ऐसे लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो डिफरेंट आ जाएगा। ये है, अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो इसी तरह से भी आप इक्वल आप में डिवाइड करा दो, इसका मतलब वो एटम कायरल नहीं होगा। अच्छा बताओ, सी ए ए ए
बी, बताओ इसमें कितनी आएगी सिमेट्री? बेटा येलो और ब्लू तो डिफरेंट है, तो ऐसे ही देखो, ये प्लेन पास कर रहे हो तो येलो भी आधा कट गया, ब्लू भी आधा कट गया। और ऐसे देखो तो आधा आधा सेम इक्वल आप में डिवाइड हो गया, और ये सेम है। इसमें कितनी आएंगी? तीन आएंगी ना, बहुत बढ़िया, तीन आ जाएंगी। तीन आएंगी, कितनी आएंगी बोलो? तीन, ठीक है ना भाई। ये ऐसे ले लो, चाहे इसके और इसके अलोंग काट दो इसको, या इसके और इसके अलोंग काट दो, या इसके और इसके अलोंग काट दो, इक्वल आप में डिवाइड हो जाएगा। बोलो, समझने की कोशिश करना भाई 3D में इसको, है ना। ये तो मोटो दिखाई दे रहा है, इसके और इसके अलोंग वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसे काटोगे तो दोनों तो आधे कट रहे हैं, और ये तुम्हें सेम दिखाई देगा, इक्वल आप में डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों बॉल आधी कट गई, आधी, ब्लू इधर, रेड इधर, ब्लू इधर, रेड इधर, और ये दोनों रेड है, तो इक्वल आप में डिवाइड हो रहा है। या ऐसे काट दो इसके इसके अलोंग, या इसके इसके अलोंग काट दो, तो कितनी आ गई इसके अंदर? कितनी आ गई? तीन आ गई। तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्लियर है? चलो भाई क्लियर है, तो आगे देखो। अगर मैं सारे सेम कर देता हूं, ए ए ए, बताओ कितनी आएंगी? सारे सेम कितनी आएंगी? तेजस कह रहा है 4, हर्ष राणा कह रहा है 6। कितनी आ रही है? विशाखा भी 6 बोल रही है। 6 आ रही है ना? व्यास भी 6 बोल रहा है, कर्तव्य 6 बोल रहा है। 6 ना? मैंने आपको बताया था कि टोटल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल केमिकल बॉन्डिंग में याद करो कितने होते? 6 होते हैं भाई। इसके अलोंग एक एंगल होता है, इसके और इसके अलोंग, इसके और इसके अलोंग, इसके और इसके और इसके और इसके अलोंग 6। तो इस तरह से काट दो, कितनी आएंगी? 6। आपने इसके इसके अलोंग काट दिया, ऐसे इक्वल आप में डिवाइड हो गया। इसके और इसके अलोंग काट दिया, इक्वल आप में डिवाइड हो गया। इसके और इसके अलोंग इक्वल आप में डिवाइड हो गया। इसके और इसके अलोंग ऐसे काट दिया, ऐसे इसके और इसके अलोंग ऐसे काट दिया, इसके और इसके अलोंग ऐसे काट दिया, ठीक है? बोलो, देखना है इसको जरूर, एक बार समझ नहीं आया तो घर पे जरूर देखना करके, ठीक है? आगे समझे? 6 होंगी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो ठीक है, 6 आगे बढ़ते हैं। तो कायरल एटम समझ में आया? कायरल एटम क्या है? जिसके अलोंग कोई सिमेट्री ना हो, जिसके अलोंग कोई सिमेट्री ना हो उसको बोलेंगे कायरल एटम। कुछ एग्जांपल करते हैं। H OH COH H OH COH, इसमें बताओ कायरल एटम है क्या? ध्यान से देख के बताओ। H OH H H H OH COH COH, ये पहला ये दूसरा। देखो ध्यान से, कायरल एटम बताना है मुझे, ये कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, कायरल एटम की। कितने कायरल एटम है? बताओ। फर्स्ट सेकंड कितने? 2 है। फर्स्ट देखो, ये कायरल है बेटा, ये OH अलग है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, इससे ये पूरा टाइप ये अलग हो गया तो कायरल हो। ये भी क्या हो कायरल? ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये पूरा अलग। तो इसमें कितने कायरल एटम हो गए? 2 कायरल एटम हो गए। क्लियर है भाई? पहले में 2 कायरल एटम होंगे, अब दूसरे में देखो ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये पूरा अलग, इससे डायरेक्टली ये पूरा है, डिफरेंट हो गया। इसमें दोनों क्या हो गया? सेम। यहाँ पर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग, और ये पूरा अलग। कितने? 2 कायरल एटम हो गए इसके अंदर, ठीक है? कायरल एटम क्या है?
जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और सारे ग्रुप डिफरेंट हैं। सेकंड में क्या बोल रहे हो, 4 2 3 में कितना होगा, 1 नाइट्रोजन कायरल है, तो बेटा ये सारे डिफरेंट ग्रुप है ना, ये 3 का था ना, ये सारे डिफरेंट ग्रुप है। और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो 1 कायरल हो गया। 4 में कितने होंगे, फोर्थ में या नॉन पेयर भी है। सल्फर में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये अलग हो गया, ये अलग नॉन पेयर को अलग मानते हैं, तो ये भी क्या हो गया, कायरल, 1 कायरल हो गया। सल्फर कायरल, एनी एटम कैन बी कायरल अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और सारे ग्रुप डिफरेंट हो। मुझे 12 बताना पड़ेगा, बस लगा कर आ गए, लगा के जाएगा। थर्ड में नाइट्रोजन में ओड इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन का है, पहले तो अपना नाम से ऐड किया गया बेटा, प्लस आ गया ना, ओड का है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। चलो नीचे देखो, फिफ्थ में कितना आएगा, कितने कार्बन, तो कार्बन से H है, OH है, CH3 है, कितने कार्बन, 0। सी पर H वेक्टर डिफरेंट है पर CH3 तो सेम आ गए, तो क्या आएगा, 0। फिफ्थ में कोई भी कायरल एटम नहीं है। फोर्थ में बेटा ये मिथाइल अलग, ये इथाइल अलग है, ऑक्सीजन अलग हो गया, ये लोन पे है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो गया, कार्बन हो गया। फिफ्थ में कोई नहीं है कार्बन। सिक्स में कितने कार्बन है, तो कार्बन से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन OH अलग हो गया, CH2 अलग, CH अलग, एक कार्बन हो गया। अब सेवंथ में देखो, इस कार्बन को CH अलग है, H अलग है, OH और ये पूरा अलग है, तो इसमें एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये होगा और एक, बस कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। देखो सेवंथ आएगा समझ में ध्यान से। फिफ्थ में 0 कैसे होंगे भाई, फिफ्थ में ऐसे नहीं बना सकते, H है, ये OH है और ये CH3 है, ये CH3 है, ये तो सेम है, सेम आगे तो क्या होगा, एक भी सरल है, एक सेम होगा। थर्ड में 1 2 3 होंगे सिर्फ, 7 में कितने होंगे, 3, ठीक है। और 8 में कितने होंगे, 8 में एक आया होगा और एक CH3, बताओ, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। अब इससे ये अटैच है, ये क्या आ रहा है, सेम सिमेट्रिक आ रहा है, इसमें सिमेट्री आ जाएगी, है ना, ऐसे रिंग है ना, तो ऐसे रिंग है, ये रिंग ऐसे है, पूरी रिंग इस तरह से है, ठीक है, रिंग तो सेम है, रिंग ऐसे ले लो आप ऐसे, और ये डिफरेंट है दोनों, तो ऐसे काटोगे तो क्या होगा, रिंग तो क्या आ रही है, सिमेट्रिक आ रही है, ठीक है। इसमें किसी भी एटम के अराउंड, इस एटम के अराउंड सिमेट्री आ रही है तो कायरल नहीं है। यह बिल्कुल आसान तरीका है आपको साइक्लिक में कायरल देखने का, है ना। आप यहाँ खड़े हो जाओ, इसके बारे में देखना है, तो ये तो डिफरेंट है। अब यहाँ खड़े होकर आपने अपने 2 गार्ड भेज दिए, ठीक है, वॉकी टॉकी लेके 2 गार्ड आपने भेज दिए, फिर अपने पास रखिए। तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, दोनों हर कार्बन पे रुक के, और इनको हमने इंस्ट्रक्शन दे दी कि जिस भी कार्बन पे आप रुकोगे वहां पर आपको बताना है उसके बारे में। यहाँ दोनों पहुंचे, ठीक है, यहाँ पर बोले हेलो CH2 सेम आ गया, यहाँ बोले हेलो CH2 क्या आ गया, सेम आ गया। मिलने तक यहाँ क्या बोलेंगे, हेलो CH2, तो यहाँ तक जाते हुए सेम ही बोलेंगे, ठीक है। अगर एक बार भी कोई भी गार्ड डिफरेंट बोल जाता तो फिर क्या जाता, डिसिमेट्री आ जाती, है ना। जैसे मान लिया, सुनना ध्यान से, जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने कुछ लगा दिया इस पर, या मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से अपने 2 गार्ड भेज दी, यहाँ बोला क्या बोला, हेलो CH2, क्या बोला, हेलो CH3 अलग बोल गया, इसका मतलब ये कायरल बन गया। पहुंचने तक अगर एक बार भी डिफरेंट बोल गए कार्बन पे आके, अगर किसी भी कार्बन पर डिफरेंट हुआ, यहाँ पर CH2, यहाँ पे क्या गया CH3, ये कायरल अभी कायरल नहीं है। अब यहाँ देखो, ये कायरल है क्या, है कायरल, ये यहाँ पर खड़े हो गया,
यहाँ पूछा क्या बोला, दोनों एक साथ पूछे हेलो हेलो CH2 CH2 हेलो हेलो CH2 CH2 हेलो हेलो CH2, दोनों को मिलेंगे जाके, एक ही तो बोलेंगे। तो इसमें भी कायरल नहीं है, इसमें भी कायरल नहीं। अगर ये होता, सुनना ध्यान से, अगर ये होता, यहाँ पर हमने OH ले लिया और यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, अब बताओ ये कायरल है क्या? क्यों भाई, कायरल है या नहीं है? कायरल। अब यहाँ खड़े हो गया, ये गाड़ी इधर बोला क्या बोला था, हेलो CH2 हेलो हेलो CH डबल बॉन्ड, अलग बोल गया, क्या हो गया? ये कायरल हो गया। इसमें ये अलग आ गया ग्रुप, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, बोलो। नाइन्थ में देखो, यहाँ पर आप खड़े हो जाओ, जब दो कार्ड को आपने भेजा, कार्ड के मिलने तक अगर वो एक बार भी डिफरेंट बोल गए तो कायरल हो जाएगा। इन दोनों को देखना पड़ेगा, दोनों डिफरेंट है। इसके बाद यहाँ बोले CH2 यहाँ बोले CH2 यहाँ एक साथ ही मिलेंगे CHCl, तो ये कायरल नहीं होगा ना, ये कायरल ना ऊपर वाला कायरल, है ना? सिमेट्री आ गई इसके अंदर, चारों ग्रुप से प्लेन ऑफ चारों ग्रुप प्लेन ऑफ आ गए बीच में, ये तो इन द प्लेन, ये ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, इन द प्लेन, ये इसमें आ गया। ठीक है, तो आपको देखने आ गया कायरल लेटर, ये बताओ प्लस, और यहाँ लोन पेयर भी हुए, लोन पेयर है। इसमें कितने कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन कितने हैं और कायरल एटम कितने हैं? जल्दी बोलो, कितने कायरल कार्बन है, कितने कायरल एटम है? बताओ भाई, जल्दी बताओ। नॉर्मली कायरल कार्बन क्या किया, ये बताना है आपको। इसमें टोटल कायरल एटम बताने हैं। अच्छा, फर्स्ट वाले में कायरल एटम कितने होंगे? कायरल एटम देखो, ये तो कायरल नहीं है, ये वाले यहाँ पर हाइड्रोजन सेम हो गए, इसमें ये डिफरेंट है, डिफरेंट है। इधर आओगे तो ऑक्सीजन आ गया, इधर आओगे तो कार्बन आ गया, ये भी कायरल हो गया। तो कायरल कार्बन एक, और ये ऑक्सीजन भी कायरल है, ये लोन पेयर अलग, ये अलग। यहाँ चले गए तो CH3, यहाँ चले गए तो CH2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी कायरल है, कार्बन भी कायरल और ऑक्सीजन भी कायरल है। अगर टोटल नंबर ऑफ कायरल एटम पूछ लिए तो क्या बोलोगे? 2। कायरल कार्बन पूछ लिए तो क्या बोलोगे? 1। टेस्ट पेपर जब हम देते हैं बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं है और आंसर गलत आ जाता है। क्या बेटा देखिए, ऑक्सीजन कायरल डिफरेंट ग्रुप, ये अलग है, दोनों पेयर को लगवा लो। यहाँ चलेगा तो यहाँ CH3 आ गया, इधर चलेगा CH2, तो अनसिमेट्रिकल हो गया ग्रुप। यहाँ पर कार्बन देखो, ये डिफरेंट है, डिफरेंट है, इधर यहाँ ऑप्शन आ गया, इधर CH2 आ गया। ठीक है, अब ये बताओ सेकंड वाला कितने कायरल एटम होंगे? इसके बाद छोड़ दीजिए, कितने कायरल एटम होंगे? फर्स्ट वाले में कायरल कार्बन 2 नहीं आएंगे बेटा, 2 कहां से आ जाएंगे? अरे भाई, ये तो कार्बन ही 2 है पहली बात तो, ये तो या तो दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट है ना, ये वाली अलग, हाइड्रोजन तो डिफरेंट है, सॉरी हाइड्रोजन तो सेम है, 2 भी सेम एटम आ गए तो क्या हो जाएगा? कायरल नहीं होगा। कायरल एटम के लिए सारे ग्रुप डिफरेंट चारों तरफ। ठीक है, चलो यहाँ देखो कितने कायरल होंगे। इधर ये भी कायरल होगा, यहाँ ये अलग है, यहाँ चले गए तो CH3, यहाँ चले गए तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल,
ये कारण, ये कारण, ये भी कारण, ये कारण, ये भी कारण, फिर ये कारण, ये भी कारण, कितने कारण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कारण। इसमें टोटल कार्य आइटम कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, तो आज कार्य आइटम ही पढ़ना था। एक और हो गया, एक और कौन सा हो जाएगा?